ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहजयोग बुक सीरीज का टॉपिक है अशरीरी स्थिति, पार्ट 4। अव्यक्त वाणी 20 अक्टूबर 2008। बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना ज़रूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल समय अचल कैसे रहेंगे? सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करो, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं। है ना स्नेह? फुल स्नेह है। फुल की अधूरा? अधूरा तो नहीं है ना। तो स्नेह है तो वायदा क्या है? क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे। अशरीरी बन साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे और थोड़ा टाइम साथ रहेंगे भी वतन में थोड़ा, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है ये वायदा? है ना? हाथ नहीं उठवाते हैं, ऐसे सिर हिलाओ। हाथ उठाते थक जाएंगे ना। जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है, तो बाप भी साथ किसको ले जाएंगे? बाप सामान को साथ लेके जाएंगे। बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है, बच्चों के साथ जाना है। तो साथ चलने के लिए तैयार है ना? कांध हिलाओ। हैं? सभी चलेंगे? अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार हैं। जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फौरन में जाना है ना लौट के। बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का बेल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। तो तैयारी है ना? स्नेह की निशानी है साथ चलना। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भव। अच्छा, ड्रिल ऐसे ही बीच बीच में
सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 2009। जैसे ब्रह्मा बाप ने देखा, अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप ज़्यादा बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। दूसरे को भी चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और बार बार कोई भी मुरली में चेक करो, बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ। आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाता रहा। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं। अभी परिवर्तन चाहिए। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है। सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ संदेश देना यह भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज़्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 2009। अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। अभी कर ली सो कर ली। उस समय फरिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का, सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना है और अचानक होना है। इसका अभ्यास अगर सेवा भी की, लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे। सेवा में लगना है, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहा है कि अचानक होना है और ऐसी सरकमस्टांस में होना है, इसलिए बाप को उल्हना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। बार बार भिन्न भिन्न इशारे दे रहे हैं। संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है। इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नज़र आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। फरिश्ता बनने से
अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो, सूक्ष्म रूप में भी लगाव, कोई विशेषता या अपनी या और किसी की अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। दिल खुश, चेहरा खुश उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा, और चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त। तो समझा, अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर करना है ना। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है सुनाने आए समाचार, लेकिन समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आते, यह बताऊंगा, यह बताऊंगा, यह पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाता। तो यह है फरिश्ता अवस्था। तो क्या आज पाठ पक्का किया? मैं कौन? फरिश्ता। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2010। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे लगन में, याद में, सेवा में लगे हुए हैं। अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं। अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है यह मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो अब। कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुकतू किया है। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है।
अपने दिल में यह चेक किया है कि एवर रेडी है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था। कोई हिसाब किताब का अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही। फरिश्ता बन गए, बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। तो यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, उसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता, मैं आत्मा हूँ। यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ और यह कर्मेंद्रियाँ करनहार हैं। यह करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, यह कर्मेंद्रियाँ करनहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया जो रोज समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी किया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रियाँ साथी हैं। तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2001। बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ ले चलने का वायदा किया है। इसके लिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है? बाप तो सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे, लेकिन आपने जो वायदा किया है, बाप ने भी वायदा किया है साथ चलेंगे। तो चेक करो उसकी तैयारी है। सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चला। तो ऐसी तैयारी है।
साथ तो चलना है ना? चलना है, कांध हिलाओ। चलना है, अच्छा, पक्का। हाथ में हाथ देना, इसका अर्थ है समान बनना। तो चेक करो, समय तो अचानक आना है, तो इतनी तैयारी है जो साथ में चले। बाप का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ने नहीं चाहते। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी में राजघराने में आएंगे। मंजूर है ना? मंजूर है, तैयारी है। मंजूर है में तो हाथ उठा लेंगे, यह हाथ नहीं उठाओ। तैयारी है, इसमें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 2012। आगे जाने चाहते हो तो आगे जाने की यही एक बात करना। दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला ज़रूर करना और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई ना कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के चाहे पुराने चाहे नए सभी को एकदम अशरीरी बनने की ड्रिल ज़रूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो यह ड्रिल कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? ज़रूरी समझ के उठेंगे ना। तो यह 1 मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, यह प्रैक्टिस ज़रूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं ना समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं। यह जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ खींचे नहीं। यह अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से यह बात कही है, लेकिन करना ज़रूरी है। नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ दे करके नहीं चल सकेंगे। आपका वायदा है साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। तो यह ड्रिल सभी को करना है। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 2012। बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में
जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है भिन्न भिन्न, जानते हो ना ड्रिल अशरीरी बनने की, अपने तीन स्वरूप स्मृति की ड्रिल। जानते हो ना जैसे बाप के तीन रूप हैं, ऐसे आपके भी तीन रूप हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। इसलिए महामंत्र क्या है? मन मना भव। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 2014। एक सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, यह सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। ओम शांति।